बच्चों, आज हम विलय निष्कर्षण के सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। कि जैसे कि एक पदार्थ की विलेयता ईथर में जल से दोगुनी है। पदार्थ के 100 मिली जलीय विलयन से निष्कर्षित मात्राओं की तुलना कीजिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक पदार्थ है जिसकी विलेयता ईथर में जल से दोगुनी है। ईथर में जल से दोगुनी है, ध्यान दीजिएगा, ईथर में जल से दोगुनी है। पदार्थ के 100 मिली जलीय विलयन से निष्कर्षित मात्रा की तुलना कीजिए। ए 100 मिली ईथर में एक बार प्रयोग करते हुए और 50 मिली में ईथर 2 बार प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम जो है विलेयता जल से जो है किसी पदार्थ को निष्कर्षित करना चाहते हैं ईथर के माध्यम से। और हम यहाँ 2 कंडीशन लेते हैं। एक तो 100 मिली ईथर का उपयोग करते हैं एक ही बार में, और दूसरी कंडीशन में 50 ml ईथर का 2 बार प्रयोग करते हुए हम ये देखना चाहते हैं कि निष्कर्षित पदार्थों की जो मात्रा हैं उनकी हम तुलना करेंगे कि कौन सा निष्कर्षण हमारे लिए लाभदायी होगा और किस प्रकार के निष्कर्षण से हम विलय की अधिक से अधिक मात्रा को हम जो है निष्कर्षित कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम ए वाला केस लेते हैं कि 100 मिली ईथर में एक बार प्रयोग करते हुए हम एक बार 100 मिली ईथर का एक बार प्रयोग करते हुए हम निष्कर्षण करते हैं। तो हमारे पास जो निष्कर्षण का सूत्र है W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू के वी अपॉन के वी प्लस वी टू दी पावर n। यहाँ देखें कि यहाँ W1 जो है अनिष्कर्षित मात्रा है और W जो है पदार्थ घुला हुआ है वो उसकी मात्रा हमें दी हुई है 1 ग्राम, n बराबर 1 और v बराबर 100। ठीक है, ml जलीय विलयन है, 100 ml जलीय विलयन और 100 ml ही हमने ईथर को हमने काम में लिया है। अब यहाँ देखिएगा, हम यहाँ वितरण के नियम का उपयोग करेंगे, यानी कि जल में सांद्रता बटा ईथर में सांद्रता 1/2.5, यानी कि वितरण गुणांक का मान हमने यहाँ 0.5 दिया गया है। वितरण गुणांक का मान हमें यहाँ 0.5 दिया गया है। और इस आधार पर यदि हम निष्कर्षित अनिष्कर्षित मात्रा को हम ज्ञात करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा WN इक्वल टू हमने यहाँ पर KdV अपॉन KdV प्लस V एंड W इंटू KdV अपॉन KdV प्लस V का उपयोग किया है, या KV अपॉन KV प्लस V का उपयोग किया है। तो यहाँ जो W की मात्रा दे रखी है वो हमने 1 ग्राम पुट कर दी और K का मान 0.5 और V का मान 100 पुट कर दिया बच्चों। और फिर हमने KV प्लस V की वैल्यू पुट कर दी और इसको जो हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमने पाया कि यहाँ पर जो W का जो मान आया है, WN का मतलब अनिष्कर्षित मात्रा का मान आया है, जबकि हमने एक बार निष्कर्षण किया है तो अनिष्कर्षित मात्रा 0.33 ग्राम बची है। और हमने जो पदार्थ जो घुला हुआ था 1 ग्राम पदार्थ था, तो निष्कर्षित मात्रा को अगर हम देखें तो 1 माइनस 0.33 इक्वल टू 0.667 ग्राम पदार्थ जो है वो एक निष्कर्षण में निष्कर्षित हो चुका है। ठीक है ना। अब हम जो है इस निष्कर्षण की तुलना हम 2 निष्कर्षण से करेंगे और ये देखेंगे कि 2 निष्कर्षण में कितना पदार्थ जो है वो निष्कर्षित होता है। इसके लिए हम अब 50 ml ईथर को 2 बार प्रयुक्त करते हैं और ये देखते हैं कि 2 बार के निष्कर्षण में कितनी मात्रा निष्कर्षित होती है बच्चों। इसी के लिए हम जो है यहाँ पर फिर से वही सूत्र का उपयोग करते हैं WN इक्वल टू W KV अपॉन KV प्लस V की घात n। यहाँ पर वही W की मात्रा 1 ग्राम हम रखते हैं, W की मात्रा 1 ग्राम रखते हैं और K बराबर 0.5 रखते हैं और V बराबर वही V जो विलयन है हमारे पास में जिसमें 1 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है उसका आयतन यहाँ पर हमें दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है। और हम जो ईथर जो प्रयुक्त कर रहे हैं निष्कर्षण के लिए वो हम 50 ml
V इक्वल टू 50 ml प्रयुक्त कर रहे हैं। तो जब 100 ml जो हमारे पास ईथर है उसके हमने दो 50 ml के जो हम निष्कर्षण करेंगे तो जो निष्कर्षणों की जो संख्या होगी बच्चों वो 2 हो जाएगी। अतः यदि हम इस सूत्र में मान रखें WN इक्वल टू WN का मतलब अनिष्कर्षित मात्रा, अनिष्कर्षित मात्रा कितने निष्कर्षणों के बाद, 2 निष्कर्षण के बाद कितनी अनिष्कर्षित मात्रा बचती है। तो हम WN बराबर वही मान, WN का मान निकालने के लिए W इंटू KV अपॉन KV प्लस V सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमने WN इक्वल टू W की जगह 1 पुट कर दिया, K की जगह 0.5 और V की जगह 100 अपॉन KV प्लस V की पावर 2 हमने इसमें रखा और 2 रखकर हमने इसको WN को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमने देखा कि WN की जो मान है, WN का जो मान है 2 50 ml निष्कर्षण में WN का जो मान है वो 25, मतलब WN का मान का मतलब क्या हुआ, अनिष्कर्षित मात्रा जो बची वो बच्चों 0.25 ग्राम, 1/4 का मतलब कितना, 0.25 ग्राम पदार्थ है जो अनिष्कर्षित मात्रा के रूप में बचता है, अनिष्कर्षित मात्रा के रूप में बचता है। तो अगर हम अतः 2 बार में अनिष्कर्षित मात्रा 0.25 ग्राम रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml ईथर से यदि हम 2 बार, प्रत्येक बार में 50 ml ईथर का उपयोग करके यदि हम निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा हम ज्ञात करना चाहें तो 1 माइनस 0.25 का मतलब हो गया 0.75 ग्राम मात्रा जो होती है वो निष्कर्षित हो जाती है। कितनी, 0.75 मात्रा निष्कर्षित हो जाती है 2 बार यदि हम निष्कर्षण करते हैं। यदि हमने यहाँ 1 बार निष्कर्षण किया था, ठीक है, 1 बार निष्कर्षण किया था तो जो निष्कर्षित मात्रा हुई वो 0.667 ग्राम, देखिएगा यहाँ 0.667 ग्राम मात्रा निष्कर्षित होती है। जब हम एक बार ईथर को 100 मतलब 100 ml ईथर को एक बार में हम प्रयुक्त करके जब निष्कर्षण करते हैं तो निष्कर्षित मात्रा, विलय की निष्कर्षित मात्रा 0.66 ग्राम होती है। यदि हम 50 ml ईथर को प्रयुक्त करें, 50 ml ईथर को प्रयुक्त करें और फिर हम जो है निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा को हम ज्ञात करें तो ये मात्रा, निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा जो है वो 0.75 ग्राम पदार्थ जो होता है वो निष्कर्षित हो चुका होता है, जिससे सिद्ध होता है कि निष्कर्षण, यदि हम निष्कर्षण 50 ml लेकर 2 बार करें तो हम अधिक मात्रा को निष्कर्षित कर पाएंगे। तो इन दोनों उदाहरणों से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। पहला उदाहरण जिसमें कि हमने ईथर के 100 ml को एक साथ प्रयुक्त किया था। यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया हुआ था 100 ml ईथर को एक बार प्रयुक्त किया गया था और दूसरे में 50 ml के हमने 2 निष्कर्षण किए थे। तो इस प्रयोग से हम ये सिद्ध कर सकते हैं बच्चों कि जो निष्कर्षण एक बार ना करके यदि हम 2 बार निष्कर्षण करें, एक बार ना करके यदि हम 2 बार निष्कर्षण करेंगे तो हम अधिक से अधिक मात्रा विलय की अधिक से अधिक मात्रा को एक विलयन से दूसरे विलायक में हम वितरित कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है दूसरे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं जिनमें संख्याएं आपको चेंज कर दी जा सकती हैं, पर जो न्यूमेरिकल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह यही रहता है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि 3 बार निष्कर्षण या 4 बार निष्कर्षण के बाद जो विलय की अनिष्कर्षित मात्रा है वो कितनी रहती है। तो इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ध्यान रखना है कि आपको जो K की वैल्यू है वो आप किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ देखिएगा K की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था कि C जल बटा C ईथर, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर हमसे गलती होती है। यहाँ देखिएगा दुगनी है विलेयता, एक पदार्थ की विलेयता ईथर में जल से दुगनी है, यानी कि यहाँ आपको ये देखना है कि
जो पहले हमें है ना, एक पदार्थ की विलेयता ईथर में दुगनी है, जल से दुगनी है। तो अगर हम जल बटा ईथर करेंगे है ना, तो ईथर में दुगनी है तो दुगना जो आएगा, जो दो, वो ईथर के लिए आएगा और जल के लिए एक आएगा। यहाँ पर अगर हम जल बटा ईथर को दो कर देंगे है ना, तो ये एक समझने वाली बात है कि जो के डी की वैल्यू है हम जो है किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, सी जल बटा सी ईथर के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो ये के डी का मान जो है हम सही तरीके से निकालेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल भी सही आएगा। आई होप आपके बेटा समझ में आया होगा। धन्यवाद।